अब ये बताओ, अगर मुसलमान नहीं होते तो ये जो नेता हैं वो जातियों के नाम पे फिर लड़वाते कि बाबू ने ठकुरे से लड़वा दो। क्रोनोलॉजी समझो, पहले ठकुरे के यादव से लड़वा दो, यादव को जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनसे लड़वा दो। तो बख्तियारपुर किसके नाम के ऊपर पड़ा है जानते हैं? बख्तियारपुर हिंदी नाम तो है, बख्तियार खिलजी के नाम से। कैसा आदमी था? आदमी बहुत बढ़िया नहीं था। उसका नामो निशान मिट्टी में मिल जाना चाहिए। वो ससुरा आया और बिहार को बर्बाद करके चला गया और हम लोग उसका नाम याद कर रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, अच्छा आदमी था? तो नीतीश कुमार के भी थप्पड़ मार दिया तो अच्छा आदमी था सर, ऐसा ना बात कर रहे हैं। नेता नहीं बनोगे? नेता कालो बनेंगे? बड़ा होके क्या बनोगे? बड़ा होके क्या बनेगा तो आगे ना पढ़ेंगे तो ना सोचेंगे सर, बिना पढ़े लिए कैसे बनेंगे। इस वक्त मैं बिहार के बख्तियारपुर में मौजूद हूँ, वही बख्तियारपुर जिसका नाम बख्तियार खिलजी के नाम पर पड़ा है। सारा इतिहास नालंदा विश्वविद्यालय से लेके बख्तियारपुर जंक्शन तक मैंने आपको जो जो बताया, जो जो दिखाया। अब मैं सोच रहा था कि यहाँ की जनता से पूछते हैं कि बख्तियारपुर जिसके नाम से पड़ा है उसके बारे में वो लोग क्या जानते हैं। क्या नाम है आपका? अमित कुमार नाम है। अमित कुमार। हाँ। क्या करते हैं? मोबाइल का दुकान है। मोबाइल का दुकान है। तो बख्तियारपुर किसके नाम के ऊपर पड़ा है जानते हैं? बख्तियारपुर हिंदी नाम तो है, बख्तियार खिलजी के नाम से। कैसा आदमी था? आदमी बहुत बढ़िया नहीं था, बुरा था। क्या नाम है? नाम क्या है आपका? कुंदन कुमार। कुंदन कुमार। जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं उस जगह का नाम है बख्तियारपुर। किसके नाम से पड़ा है? नहीं पता। बख्तियार खिलजी। हाँ, क्या कौन बोला? इधर आइए भैया। बोल दीजिए, बोल दीजिए। चलिए ठीक है। नहीं, एक मिनट। अभी तुम लोग बच्चे हो, पढ़ाई करने जाते होगे, है ना? तो तुम लोग ये जानते हो कि बख्तियारपुर किसके नाम से पड़ा है? जानते हो? तो ये बताओ, बख्तियार कौन था? कैसा आदमी था? अच्छा आदमी था, बुरा आदमी था? तो अच्छा आदमी था सर। अच्छा आदमी था। यस सर। नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, अच्छा आदमी था? तो नीतीश कुमार के भी थप्पड़ मार दिया तो अच्छा आदमी था सर, ऐसा ना बात कर रहे हैं। नेता नहीं बनोगे? नेता कालो बनेंगे? बड़ा होके क्या बनोगे? बड़ा होके क्या बनेगा तो आगे ना पढ़ेंगे तो ना सोचेंगे सर, बिना पढ़े लिए कैसे बनेंगे। बहुत पुराना गाना है और देशभक्ति का जब भी माहौल होता है देश में 15 अगस्त को गाना हम सुनते हैं। ये बताओ, यस सर। बड़ा होके क्या बनोगे? बड़ा होकर कुछ सोचे होगे ना? अभी कुछ नहीं सोचे, अभी तो बच्चे में पढ़ रहे हैं सर। कौन से क्लास में? अभी तो 8 क्लास में पढ़ रहे हैं सर। किस में? 11 में पढ़ते हो कि 1 में पढ़ते हो? अभी पढ़ रहे हैं सर 1 में। 1 में पढ़ रहे हो? 1 में पढ़ता है जी। 1 में तो 11 में कहाँ पढ़ रहे सर, बोल रहे हैं 8 क्लास में। 8? यस सर। अंग्रेजी थोड़ी ढीली है मेरी। तो ये बताओ, 8 में पढ़ रहे हो तो इतिहास पढ़ते हो? इतिहास पढ़वे करते हैं सर। इतिहास में बख्तियार खिलजी का नाम पढ़े हो? आज आप देखिए, ये हंसने वाली बात नहीं है बेटा। आप सब लोग पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई का उद्देश्य क्या होता है? जानकारी प्राप्त करना। जानकारी प्राप्त करना है ना। जो लोग अच्छा सुनते हैं वो लोग बहुत आगे जाते हैं और जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो लोग सोनू बन के रह जाते हैं। जानते हो कि नहीं ये बात? तो सुनिए, पहले बहुत अच्छी बात बताने आया हूँ और बहुत दूर से आया हूँ। आज आप लोग बख्तियार खिलजी का इतिहास जाके घर पे पूछिएगा या फिर पढ़िएगा और यह डिसाइड कीजिएगा पता है कैसा आदमी था। अब भाग रहे हो, पता है, लेकिन भाग रहे हो तो आप लोग जाइएगा और पूछिएगा जरूर कि बख्तियार खिलजी कैसा आदमी था। बुरा आदमी था ना? यस सर। क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, नष्ट कर दिया। अब ये बताओ बेटा कि जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया उसके नाम से किसी शहर का नाम होना चाहिए? नहीं सर, नहीं होना चाहिए। नहीं सर। नीतीश कुमार जी, इन छोटे छोटे बच्चों को भी इस बात का अकल है कि जो विदेशी आक्रांता जिसने हमारे सबसे बड़े धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया उसके नाम से किसी शहर का नाम नहीं होना चाहिए। गलत कह रहा हूँ सर? सही है, सही। बख्तियार खिलजी का नाम से ये शहर का नाम है ना? हाँ, होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। जो है अभी तो वही ना रहेगा वर्तमान में। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नैतिकता क्या कहती है? नैतिकता तो ये होना चाहिए कि सिलभद्रा याजी का नाम होना चाहिए। होना चाहिए ना? क्या नाम है? क्या नाम हुआ? राजू कुमार। राजू यहीं के रहने वाले हो? हाँ। यहीं के? तो बख्तियारपुर का नाम सुने हो ना? यही है ना? हाँ। किसके नाम से पड़ा है? बख्तियार खिलजी कैसा आदमी था? एक के बतिया पूछ रहे थे तो जानिए रहे हैं। जानिए रहे? इसके पहले जानते थे? सब जानते हैं। इधर आइए, आगे आ जाइए। क्या नाम है? अंकित राज। क्या करते हैं अंकित? पढ़ाई कर रहे हैं। कौन से क्लास में? क्लास 12th। 12th में। कौन सा स्ट्रीम है?
IAS बनना। स्ट्रीम क्या है, मतलब साइंस से है कि आर्ट साइंस से? आर्ट से। तो सबसे ज़्यादा IAS विशेष बिहार से ही निकलते हैं, बिहार यूपी से। लेकिन ये बताइए यार, तुम नेता बनोगे, मैं आज ही बता देता हूँ, तुम नेता बनोगे। बोलने दीजिए। तो ये बताइए कि बख्तियार खिलजी सही आदमी था कि गलत आदमी? सर गलत आदमी था, लेकिन मेरा भी एक प्रश्न है, क्या गांधी जी सही आदमी थे? नहीं थे। तो नहीं थे तो उनका भी नहीं, अरे मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, गांधी जी सही आदमी नहीं थे? नहीं। कैसे नहीं थे? जितना भी आज हिंदू मुस्लिम विवाद हो रहा है उसमें गांधी जी का बड़ा हाथ है। अच्छा। गांधी जी अगर चाहते तो सुभाष चंद्र बोस का फांसी रुकवा सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं। सुभाष चंद्र बोस का या फिर भगत सिंह का फांसी रुकवा सकते थे। पढ़े हो? उन्होंने इतिहास पढ़े हो? लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा था जिनमें उन्होंने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था कि मैं फांसी रुकवा दूं। क्या नाम बताए हो? लॉर्ड इरविन। अपना नाम? मेरा नाम अंकित राज। अंकित, एक बार घर जाना और गांधी जी को, अभी तुम ये बात इसलिए बोल रहे हो क्योंकि युवा हो, 12वीं में पढ़ते हो। जब मैं भी 12वीं में था तो मैं भी यही मानता था जो आज तुम मान रहे हो, लेकिन पढ़ने के बाद तुम्हारा भ्रम दूर हो जाएगा। ज़बरदस्ती देखो, बात करना अलग बात है। लेकिन मेरी बात सुनो मेरे भाई, पढ़े हो गांधी जी को? हाँ। नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो, मैं दावा ठोक के कह रहा हूँ। और दूसरी बात, तुमको IAS बनना है। अच्छा सर, IAS बनना है। मैं यह भी दावा कर रहा हूँ कि बिना गांधी जी को पढ़े कोई IAS नहीं बन सकता है। क्यों? मेरी बात सुन लो पूरा। तुमसे सीनियर हूँ, MJ कर चुका हूँ, MSc कर चुका हूँ, तमाम किताबें पढ़ता रहता हूँ, थोड़ा सा तो तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, थोड़ा सा हो सकता है। तो पहले गांधी जी को पढ़ना, इतिहास को पढ़ना, और उसके बाद गांधी जी के ऊपर उंगली उठाना। गांधी जी की जो सोच थी, यदि वैसी सोच भारत के हर नागरिक का हो जाए तो कोई विवाद ही नहीं रह जाएगा। अब ये बताओ, अगर मुसलमान नहीं होते तो ये जो नेता हैं वो जातियों के नाम पे फिर लड़वाते कि बबुनेक ठकुरे से लड़वा दो। क्रोनोलॉजी समझो पहले, बबुनेक ठकुरे से लड़वा दो, ठकुरे के यादव से लड़वा दो, यादव को जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनसे लड़वा दो। वो चलता रहेगा। अच्छा इंसान जब तक हम लोग नहीं बनेंगे, हिंदू मुसलमान, ठाकुर ब्राह्मण, यादव, फलान ढेकान, जिंदगी भर होता रहेगा। IAS बनना है तो पहले पढ़ो, ढंग से पढ़ो, और उसके बाद अपने विचारों को व्यक्त करो। अब ये बताओ, खिलजी, ये बख्तियार खिलजी कैसा आदमी था? गंदा आदमी था, अच्छा आदमी। उसके नाम से क्या किसी शहर का नाम होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार जी, मेरा मकसद इन लोगों से बातचीत करने का सिर्फ इतना सा था कि इस जगह का नाम जब बख्तियारपुर मैंने सुना तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। तकलीफ़ क्यों हुई? क्योंकि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ख़त्म कर दिया, और नालंदा विश्वविद्यालय यदि आज होता तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, इन बच्चों के साथ साथ देश विदेश प्रदेश से हर जगह से बच्चे पढ़ने आते, भारत का नाम रोशन होता, बिहार का नाम रोशन होता, और साथ ही साथ विश्व के जो कोने कोने से बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते, जब पढ़ के विश्व के कोने कोने में जाते, भारत की जो धरोहर है उसको विश्व के कोने कोने तक पहुँचाते, और उसमें भी भारत का ही नाम होता। तो नीतीश कुमार जी, हाथ जोड़ के निवेदन है, एक इस्लामिक आक्रांता के नाम पर, एक विदेशी इस्लामिक आक्रांता के नाम पे इस शहर का नाम नहीं होना चाहिए, और ना ही इस रेलवे स्टेशन का नाम होना चाहिए। तो विनती है सर, बुलडोजर वाली पॉलिटिक्स को आपने अपना लिया बाबा से कॉपी करके, तो बाबा ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया और तमाम जगहों का नाम बदला। तो उनसे एक सीख लेके कम से कम बख्तियार खिलजी के नाम पे कोई इस प्रदेश में नाम ना रहे, उसका नामो निशान मिट्टी में मिल जाना चाहिए। वो ससुरा आया और बिहार को बर्बाद करके चला गया, और हम लोग उसका नाम याद कर रहे हैं। तो सर, हाथ जोड़ के निवेदन है, इस शहर के नाम को बदल दीजिए। नहीं बदलाएगा सर, कोई फायदा नहीं। जय हिंद।